अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पंजाब रेंजर्स की जो जॉब्स आई हैं उसका कंप्लीट गाइड। इनिशियल टेस्ट से लेकर तहरीरी टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू और वो सारी चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हैं। और इस टेस्ट में हमारे साथ हैं शुएब भाई, जो कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो ये टेस्ट दे चुके हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। जी फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब रेंजर में आपने अप्लाई कर दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गया है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। जिस दिन आपको सिलेक्शन मतलब जो डेट आपको बताई गई है सितंबर में आपने जाना है, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उधर सेंटर में पहुंच जाएं। जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है, आपका मंडी बहाउद्दीन का रेंजर अकेडमी है, जो भी आपका सेंटर है, उधर कोशिश करें कि सुबह सुबह सवेरे जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, ताकि जो इनिशियल में आपका जल्दी क्लियर हो जाए जो भी टेस्ट होने हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। जिस दिन आपने आना है तो कोशिश करें कि किट के साथ, यानी आप किट पहन के आएँ, या जिसमें आपके जॉगर शूज़ हों। ठीक है, आप ये न्यू कपड़े इस तरह के या पैंट कोट जीन ये ना पहन के आएँ। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप ट्राउज़र शर्ट में और नीचे जो शूज़ होते हैं वो स्पोर्ट्स शूज़ या जॉगर शूज़, जो भी आप जिसमें आप इजी फील करते हैं वो पहन के आएँ। तो आप जब पहुंचेंगे सेंटर में, सबसे पहले आप का वो स्लिप चेक होगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन मतलब करवाई है वो आपकी चेक होगी। आपको अंदर बुला लिया जाएगा, उसमें सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी। हाइट चेक होने के बाद आपका वेट चेक होगा, जिसमें आपका जो वेट होता है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली लिया जाता है। तो हाइट जो वेट है उसमें कोशिश करें कि जिन लड़कों का ज़्यादा है, 80 केजी के अबव है, तो 70 भी ठीक है, लेकिन 70 से जो अबव है वो कोशिश करें कि उसको डाउन करने की कोशिश करें। तो हाइट आपकी तकरीबन 5.5 फुट या 6 फुट वो परफेक्ट हाइट है। ठीक है, चेस्ट आपकी जो मेजर की जाएगी वो 33 इंच होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना अगर आपकी 31 और 32 भी है तो भी ये चलेगी उधर। ठीक है, इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नोट किया जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको वो अलो नहीं करते कि वो रेंजर में भर्ती हों। तो जब ब्लड प्रेशर, हाइट और वेट ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन असल में अब स्टार्ट होगा। और ये बात ज़हन में रखें कि ये पहले दिन ही होगा, यानी आप अभी अप्लाई करने के बाद आए हैं सेंटर में तो उस वक्त ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे मतलब है, आपका जो स्टार्ट होगा फिजिकल में वो रनिंग से स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों ने जॉगर शूज़ पहन के आए होंगे उनके लिए तो आसानी होगी, और जो बच्चे खेड़ियाँ पहन के आए हैं या फिर वो बंद शूज़ पहन के आए हैं या वो लट्ठे के कपड़े पहन के आए हैं, जी हम रेंजर में भर्ती होने जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उनको उधर जूते उतार के भागना पड़ेगा या चप्पलें जो पहन के हैं वो उतार के भागना पड़ेगा। तो कुछ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जॉगर शूज़ पहन के आने हैं। ठीक है, रनिंग तकरीबन ये 2 चक्कर होते हैं उस ग्राउंड के, तो 7 से 8 मिनट में ये कवर करनी होती है और तकरीबन ये 2 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, रनिंग भी किसी प्रोसीजर के तहत उधर की जाती है कि ये नहीं कि बस हम बड़े चार्ज अप हैं और फ़ौरन भागना शुरू कर दें और सबसे आगे निकलना शुरू कर दें, क्योंकि ग्राउंड बहुत लंबा होता है। तो आप पहले अभी से ट्राई, जब भी फ्री हैं तो घर में सॉरी अपना चक्कर लगा, रनिंग अपनी स्टेमिना आप उसको बूस्ट अप करने की कोशिश करें। रनिंग तकरीबन 2 किलोमीटर होगी, वो 8 मिनट में कवर करनी होगी। सही है, तो पहले आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने आप की स्पीड को तेज़ करते जाएं। ठीक है, ये नहीं कि यकदम से आपने भागना स्टार्ट कर देना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और फिर आप सबसे आगे थे तो दूसरे चक्कर में आप सबसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 2 चक्कर कंटिन्यूस लगाने पड़ते हैं और आजकल गर्मी है तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आपको सांस बहुत जल्दी चढ़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाएं, और आपका उधर से मॉर्निंग में ज़रा ठंडक होती है, गर्मियाँ आजकल तो ज़रा टेम्परेचर डाउन होता है,
तो क्योंकि वो बैच बनाते हैं, 50-50 लड़कों का बैच बनाते हैं, उसमें वो रनिंग 50 बच्चों को एक साथ वो भगाते हैं। तो वो आपने कवर करनी है, ठीक है, 8 मिनट में कवर करनी है। इसके बाद फ़ौरन ही आपको 2 मिनट 3 मिनट की रेस्ट देते हैं। तो जो बच्चे रनिंग से रह जाते हैं वो वो उनके पास फाइल होती है, उसमें आपका नाम वो क्रॉस लगा देते हैं कि ये बच्चा रनिंग से रह गया, यानी इससे रनिंग जो टेस्ट था वो क्लियर नहीं हुआ, उसके निशान पे उसके नेम के आगे वो क्रॉस लिख देते हैं। इसके बाद आपको जो बच्चे उधर से सिलेक्शन हो जाती है जिनकी, वो अगले मरहले में दाखिल होते हैं जो होता है पुशअप्स का। पुशअप रनिंग के 3 से 5 मिनट के बाद लगाने पड़ते हैं और 30 पुशअप लगाने पड़ते हैं। इसका कोई टाइम नहीं होता है, ये टाइम डिसाइड करता है जो आपके ऊपर बंदा खड़ा होता है, यानी रेंजर का जो उन्होंने बंदे खड़े हुए हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको पुशअप किस तरह लगवाने हैं। वो आपको बोलते हैं आपने फिर वो दोनों हाथ जिस तरह पुश लगाते हैं ऊपर हो जाना है, ठीक है। वो थोड़ी देर 1-2 सेकंड ऊपर होने के बाद फिर वो बोलता है कि डाउन, फिर आपने डाउन हो जाना है। यानी ये पुशअप आपने आहिस्ता अप और डाउन, आप थोड़े 2-3 सेकंड ऊपर आप रहने के बाद फिर आपने नीचे डाउन जाना है, और नीचे आपने पेट नहीं लगाना। वो जब आप पेट लगाएंगे तो वो बार बार आपको पॉइंट आउट करेगा कि यार ये तुम पेट क्यों लगा रहे हो इस तरह, ये गलत कर रहे हो पुशअप। वो 2-3 दफ़ा भी उसने आपको बोला कि ये सही नहीं लगा रहा, उधर से ही आप फ़ौरन निकाल दिए जाओगे, ठीक है, आप फिजिकल टेस्ट से बाहर हो जाओगे। इसके बाद आता है सिट अप। सिट अप ये होता है कि वो आगे लंबे से रॉड से लगे होते हैं, उसके अंदर अपने पाँव दोनों वो हमने फंसाने होते हैं। तो अब ये गर्दन को जो है चिन को ऊपर उठा के आना पड़ता है, ठीक है। सिट अप ये भी आपने 30 करने होते हैं, और ये भी जो ऊपर आपका इंस्ट्रक्टर खड़ा होगा या जो भी आपको ऊपर गाइड करने फिजिकल टेस्ट ले रहा होगा वो ही बताएगा कि आप अप होएं डाउन होएं, अप होएं डाउन होएं, ये इस तरह आपको वो 30 करने पड़ेंगे। चिन अप जो होते हैं ये 3 होते हैं, ये सिट अप खत्म होने के फौरन बाद लगवा देते हैं चिन अप, ठीक है। चिन अप 3 सेकंड, यानी आपने रॉड को पकड़ के अपनी चिन को ऊपर लेके जाना है और 3 सेकंड ऊपर स्टे करना है, ठीक है। ये स्टे करने के बाद आपको 3 सेकंड के बाद वो नीचे बोलेगा डाउन, फिर आपने ऊपर जाना है, फिर वो 3 सेकंड का मतलब गैप लेगा, फिर आपको बोलेगा डाउन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने, चिन अप 3 होते हैं, सिट अप्स 30 होते हैं, 30 यानी होते हैं, पुशअप भी 30 होते हैं, और रनिंग जो होती है वो आपको बता दिया कि तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाता है, 8 मिनट में कवर होने करनी पड़ती है। इसके बाद आपका जो अगला मरहला होता है वो जंप का होता है। आपने जंप लगाना होता है, तकरीबन 6 फीट का एक गड्ढा सा उन्होंने खोदा होता है, तो वो आपको पीछे से दौड़ के आके उसको जंप करना होता है। देन आपका फिजिकल टेस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। जब फिजिकल टेस्ट हर बच्चे का कंप्लीट हो गया, फिर वो आपकी रेटिंग देखेंगे कि ये बच्चा दौड़ में या रनिंग में फेल हुआ था, जो क्रॉस लगे। अब अगर आपके एक या एक से ज़्यादा क्रॉस लग गया है तो देन आप नॉट रिकमेंड है, ठीक है। एक भी क्रॉस आपका लग गया, आप पुशअप नहीं सही कर पाए, आप पुल अप नहीं सही कर पाए, तब भी आप बाहर हैं, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट तो कर लेंगे लेकिन आपको फर्दर कॉल नहीं करेंगे, सही है। तो इसके बाद जो जिन बच्चों ने ये सारे टेस्ट जो हैं वो सारे अच्छी तरह क्लियर कर लिए हैं, रनिंग, पुशअप, चिन अप, पुल अप एंड जंप, तो उसके फर्दर जो आगे प्रोसीजर होगा वो डॉक्यूमेंट सबमिशन का होगा। कोशिश करें कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापियाँ हैं वो भी साथ लेके जाएं, एक फ़ाइल लें, उसमें फ़ोटो कापी भी रखें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना लाजमी है, फ़ोटो कापी भी रखना लाजमी है। डोमी मैट्रिकुलेशन और इंटर का जो आपका जो ओरिजिनल बने हैं, रिज़ल्ट कार्ड आए हैं, जिन बच्चों का भी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कार्ड है, या जो आपके पास ओरिजिनल उसका बोर्ड से आया रिज़ल्ट, वो लेके जाएं। मैट्रिकुलेशन की सनद अगर आपके पास है तो वो भी बेस्ट है, अगर सनद नहीं है तो डॉक्यूमेंट जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी साथ लेके जाएं। इसके बाद आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल वो बहुत ज़रूरी है, जिस बच्चे के पास डोमिसाइल नहीं होता वो का डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन नहीं करते,
उसकी फ़ोटो कापी भी ज़रूरी है और साथ में ओरिजिनल कापी भी उसकी ज़रूरी है। जिन बच्चों के आईडी कार्ड बने हुए हैं वो लाजमी लेके जाएं। अगर आईडी कार्ड आपने सबमिट करवाया हो तो उसका जो टोकन है वो लाजमी लेके जाएं, ठीक है। फादर की जो कार्ड की CNAC है वो कापी है, मतलब वो आप लाजमी लेके जाएं। आपके पास अपनी जो फ्रेश फ़ोटो हैं विद इन लास्ट जो 6 मंथ की जो फ़ोटो हैं वो उससे पहले की ना हो, फ्रेश हो आपकी, ये वो फ़ोटो लेके जाएं। ये फ़ाइल में सारी चीज़ें रखें ताकि आपको उस वक्त टेंशन ना बने, परेशानी ना बने कि ये मेरे पास अभी फ़ोटो कापी नहीं, क्योंकि आपके सेंटर से जो शॉप है वो बहुत दूर होती है। तो ये आपको उस वक्त कोई भी मसला ना पेश आए, तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास हों। तो आपने अब सबमिट करवा दिए हैं डॉक्यूमेंट्स से, इसके बाद आपको 2 वीक्स आपको वेट करना पड़ेगा, 2 हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या हो सकता है इससे भी कम टाइम मिले, 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको अब कॉल आएगी सेंटर से, जहां आपने टेस्ट दिया था वहां सेंटर से कॉल आएगी कि आपका सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट सारा क्लियर हो गया। उन्होंने जो आगे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए थे उसमें आपके मैट्रिकुलेशन के जो मार्क्स हैं और इंटर के जो मार्क्स हैं तो वो सारे काउंट होते हैं। उनका एक अपना क्राइटेरिया है रेंजर्स एकेडमी वालों का, जो मंडी बहाउद्दीन या जिधर भी आप हैं, तो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो सारे उनका मेरिट बनाते हैं। आपने जो फिजिकल टेस्ट दिया था उसके जो उनके पास ग्रेडिंग है उसको काउंट करके एक मेरिट बनता है। तो तब जाकर आपको ये कॉल आती है कि आपका इंटरव्यू है फर्दर, या आपको सिलेक्शन के लिए आपको लाहौर हेडक्वार्टर में बुलाया जाएगा। तो आपको कॉल का इंतज़ार रहना चाहिए, और आप कोशिश करें कि अगर आपको कॉल नहीं आती तो आप उनके सेंटर से नंबर ले आएँ, उस पे आप 1-2 वीक के बाद आप पूछें कि हाँ जी प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है, तो हमारा नाम आया है या कॉल लिस्ट में या नहीं नाम आया, ठीक है। ये आपका पूछना फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में। अगर आपके पास कॉल लेटर बाय पोस्ट पहुंच गया है तो ये तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ बच्चों के जो गांव में रहते हैं उनको या पोस्ट का निज़ाम उधर अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये थोड़ी सी हेडेक है कि उन्हें कॉल भी नहीं समटाइम रिसीव होती सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से, और वो लेटर भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो इस अपॉर्चुनिटी जॉब से जो है वो रह जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने दोस्तों का या उधर का जो सेंटर है उसका नंबर लें, उससे कांटेक्ट करें, ठीक है, कि वो प्रोसीजर के बारे में एक दो वीक के बाद पूछते रहें कि आगे क्या प्रोसीजर चल रहा है, हम सेलेक्ट हुए हैं नहीं सेलेक्ट हुए हैं। आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में ये बताएंगे कि आपका उधर जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, इसको जो फिजिकल हुआ था उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको लाहौर रेंजर हेडक्वार्टर में जब उनको बुलाया जाएगा तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, कितने दिन उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा, या किस तरह की उन्हें कॉल आएगी, किस तरह का उन्हें लेटर आएगा, या लेटर पे क्या क्या चीज़ लिखी होगी, रिटन टेस्ट उधर रेंजर हेडक्वार्टर में किस तरह का होगा, फिजिकल उधर किस तरह का होगा, मेडिकल उधर किस तरह का होगा, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने बंदे होंगे इंटरव्यू लेने वाले, ये सारी चीज़ें जो आप बड़ी बेताबी से इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।